Leo, ladies and gentlemen, welcome to my channel Soul's Wisdom. ओके आपका लव लाइफ में क्या चल रहा है उसको देखने से पहले, जानने से पहले, गाइडेंस लेने से पहले इस ऑरा को थोड़ा क्लींस किया जाए. ओम नमः शिवाय. दोस्तों ये एक टाइमलेस रीडिंग है और आपको अगर रेजोनेट करे तो प्लीज़ टेक दिस रीडिंग फॉर यू. सो लेट्स सी लियो के लव लाइफ में व्हाट्स गोइंग ऑन. लियो के लव लाइफ में व्हाट्स गोइंग ऑन. आपके दिल और दिमाग में आपका जो पार्टनर है उनका मनन और चिंतन कीजिए. लेट्स सी. ओके सो गाइस, Queen of Wands, Eight of Wands, the Star card, Nine of Pentacles. तो आपका जो पार्टनर है बहुत ही अच्छे मूड में है, आपके बारे में सोच रहा है. वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, मेल और फीमेल डजेंट मैटर, बट जो एनर्जी है इज़ वेरी क्वीनी एनर्जी, वेरी एलिगेंट एनर्जी. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी है जिसको पता है कब और कैसे एक्शन लिया जा सकता है. उनके पास सारे रिसोर्सेस है. नाउ शी इज़ कन्फर्म्ड किस मुहूर्त में आपको एक मैसेज या तो आपको हाई लिख के भी भेजना है ना, तो उनको पता है इंट्यूटिवली. आपको पहले तो एक मैसेज मिलेगा, टेलीपैथिकली मैसेज मिलेगा दैट शी और ही इज थिंकिंग अबाउट यू. क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है ये बहुत इंट्यूटिव कार्ड है. जो इंसान आपसे दूर हो चुका है अभी, वो पहले इतना कॉन्फिडेंट नहीं था अबाउट दिस रिलेशनशिप. यू नो, फैमिली का कुछ इशू हो सकता है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है, जैसे कि 9 ऑफ पेंटिकल्स मैं देख रहा हूँ. नाउ शी इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द फाइनेंसेस. और स्टार कार्ड ये शो करता है कि उनका जो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉस्मिक अलाइनमेंट है वो बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है. नाउ शी इज़ वेरी मच गाइडेड बाय द हायर सोल्स. एक नया होप और एक नया फेथ है इस रिलेशनशिप के लिए. और 8 ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि बहुत कोई कम्युनिकेशन, कोई एक्शन उनके तरफ से आने वाला है. ये तो आने वाली है क्योंकि अभी उनके पास एक बहुत अच्छा क्लैरिटी है. इस रिलेशनशिप का एक पास्ट व्यू देखना चाहता हूँ. व्हाट वाज द ब्लॉकेजेस फॉर दिस रिलेशनशिप. हाई प्रिस्टेस का कार्ड कोई नेगेटिव कार्ड नहीं होता, इट्स वेरी पॉजिटिव कार्ड. कोई एक रीज़न था, मुझे लगता है कि फाइनेंस थे उनके लाइफ का जो पर्पस, जहाँ पे छुपाया गया आपसे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया कि एग्जैक्टली क्यों वो रिलेशनशिप में उतना जान नहीं डाल रही है या तो डाल रहा है. आपको डाउट भी हुआ था व्हाट्स गोइंग ऑन एग्जैक्टली. मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ उसका सही से जवाब नहीं मिलता है मुझे, या तो मुझे ऐसे डिटैचमेंट फील हो रहा है. उनका जो ऑरा है इट वॉज इंक्लाइनिंग टूवर्ड्स द फाइनेंस ओनली. ओके, आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो शायद नहीं कर पाई थी वो, या तो कर पाया था. तो ये था हाई प्रिस्टेस जहाँ पे वो कुछ छुपा रही थी बिकॉज वो नहीं चाहता था कि जो ड्रामा है उनके जो बैकग्राउंड लाइफ में चल रहा है या तो जो बैगेजेस है उनके साथ चल रहा है वो आप पे थोपा जाए. Okay, so blockages is there, it's past. Okay, so what will be the future? Let's see. 5 of Pentacles, 6 of Wands. आपकी एनर्जी है Page of Pentacles and Ace of Swords. 5 of Pentacles. कुछ पुरानी सिस्टम को छोड़ के आना. जिस सिस्टम उनको फुलफिलमेंट नहीं दे रहा था, इस रिलेशनशिप को जो त्याग किया था, सेपरेशन मोड पे गया था, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, करियर के लिए,
अभी सब कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको अगर अचीवमेंट मिल भी जाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनके अंदर एक फीकापन रहेगा। और ये उनको बहुत अच्छे से पता है। आपका जो पार्टनर है जिसके बारे में आप अभी सोच रहे हो, तो वो एक 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आपके साथ फिर से एक विक्टोरियस जर्नी चालू करना चाहता है। और पेज ऑफ पेंटिकल्स एक बहुत क्यूट सा एनर्जी लेके आपके पास आएगा, जहाँ पे एज ऑफ सोर्ड का भी एनर्जी है और एक इनोसेंट सा म्यूजिकल जर्नी आप लोग का शुरू हो सकता है इसमें। और यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स मोर प्रोबेबली आपका भी एनर्जी है, जहाँ पे आप भी काम कर रहे हो आपका फाइनेंस में, और दोनों अगर एक साथ में काम करते हो, लाइक 9 ऑफ पेंटिकल जो है उनका मेटेरियलिस्टिक एनर्जी है, द स्टार जो उनका स्पिरिचुअल एनर्जी है, और 8 ऑफ वॉन्ड्स उनका जो एक्शन ओरिएंटेड फायरी पैशन एनर्जी है। एंड शी और ही, मुझे लगता है दैट पर्सन इज़ वेरी चार्मिंग, यू शुड बी वेरी लकी। वो बहुत हैंडसम हो सकता है या तो बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। सो दैट पर्सन इज़ गेटिंग मोर चार्म जब भी आपके बारे में सोचता है, एंड शी इज़ लिविंग बिहाइंड समथिंग जो उनको इस रिलेशनशिप से दूर रख रहा था। 6 ऑफ वॉन्ड्स इज़ वेरी गुड कार्ड, जहाँ पे विक्ट्री चाहती है वो। ओके, सो ओवरऑल फ्यूचर में देखना चाहता हूँ आपका रिलेशनशिप का क्या हो सकता है। हाई प्रीस्ट, जहाँ पे कुछ छुपाया गया था इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, उनका जो समस्या था लाइफ का, बहुत सारी चीज़ डिस्कस नहीं हुआ था। इन फ्यूचर क्या करने वाली है वो, इसके बारे में। एस ऑफ वॉन्ड्स, शी इज़ टेकिंग एक्शन, देयर इज़ नो अदर वे, शी इज़ टेकिंग एक्शन एंड शी वॉन्ट्स ए विक्ट्री विथ यू। ओके, यू कैन सी बहुत सारे एसेस का कार्ड है यहाँ पे। ये आपका भी एक म्यूचुअल एनर्जी है, जहाँ पे आप भी थॉट प्रोसेस में आ रहे हो, बिकॉज शी इज़ वेरी इंट्यूटिव। आई टोल्ड यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है वो कोई काम करने से पहले एक टेलीपैथिकल मैसेज इस यूनिवर्स में स्प्रेड करता है या तो करती है, और वो आप रिसीव करते हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, जहाँ पे आपको पता है कि दैट पर्सन इज़ ऑल्सो कमिंग, एंड यस दैट पर्सन is about to take another chance with you. That can be 6 days, 6 weeks. Yeah, so it's very good combination. जो भी आपके पास कार्ड है अभी, वो इंसान को अभी बहुत क्लैरिटी है कि क्या करना है उनके लाइफ में about this relationship. Now she has all the money and the finance जो उनको चाहिए था. So guys, it's very good reading about your relationship. अल्टीमेटली मैं देखना चाहता हूँ एंजल गाइड्स आपको क्या आखिरी मैसेज देना चाहती है। यू आर गुड इनफ। ओके, यू आर गुड इनफ, मतलब आप सेल्फ मेड पर्सन हो इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंस, कैरियर, जॉब, बिजनेस, जो भी आप करते हो, कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप काम करते हो, या तो इमोशनली फुलफिलमेंट के लिए आप रोते बिलखते नहीं हो। You are very strong, courageous and charismatic person also. So you should be proud of yourself. And what about that person? Nothing will come of this situation. That's good. जो इंसान से आप प्यार करते हो, जिससे आपका सेपरेशन है, उनके दिल में है nothing will come of this situation. तो ये सिचुएशन जो है अभी का फ़िलहाल का, और इन फ्यूचर टर्म्स ऑफ 6 वीक्स में जो आने वाला है आपकी लाइफ में, उस इंसान से इट विल बी वेरी वेरी चीयरिंग फॉर यू, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। एस ऑफ कप्स, सी एस ऑफ कप्स कह रहा है कि एक नया लव ऑफर आने वाला है आपकी लाइफ में फ्रॉम दैट पर्सन। वो फिर से आपको प्रपोज करने वाला है, ये तो करने वाली है, फॉर द मैरिज और फॉर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक नया शुरुआत इस रिलेशनशिप में। एस ऑफ कप्स, द मोस्ट एंड मोस्ट डेंजरस ब्यूटिफुल कप। ओके, सो इट्स रियली नाइस टू हियर दैट एवरीथिंग इज़ फाइन फॉर दिस रिलेशनशिप। कमेंट में अगर कोई डाउट है या तो कोई क्वेश्चन है, प्लीज़ कीजिएगा, एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।